बिहार के मशरक़ी चंपारण में कोरोना से जंग की तैयारी के सिलसिले में एक जायज़ा मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में बीजेपी के रियासती सदर और बेतिया से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर संजय जायसवाल मौजूद रहे। मीटिंग में जहां एक और इंतज़ामिया के अफसरान मौजूद थे, वहीं अवामी नुमाइंदों ने भी बढ़ चढ़ कर अपनी बात रखी। गौरतलब है कि बंजरिया ब्लॉक में कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर बनाए जाने की बात पर मौजूद अवामी नुमाइंदों में बहुत बहस हुई, जहां कुछ लोगों का कहना था कि बंजरिया ब्लॉक के जटवा और जनेरवा में ही CHC बनाया जाए, लेकिन वहां मौजूद बीजेपी के नुमाइंदों ने इसकी मुखालिफत की। कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी के नुमाइंदे इस पेशकश की मुखालिफत इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ आबादी में बड़ा हिस्सा अक़लियती कम्युनिटी का है। वहीं बीजेपी के नुमाइंदों ने दूसरी जगह CHC बनाने की पेशकश रखी, जिसकी मौजूद लोगों ने मुखालिफत की और कहा कि अगर इन जगहों में से किसी पर CHC बना तो आवाम को फ़ायदा नहीं होगा और ब्लॉक दफ्तर के पास वाली जगह तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ब्लॉक ऑफिस को ही सैलाब के वक्त में दूसरी जगह ले जाया जाता है। इस सब के बीच इंतज़ामिया अफसरान ने अपनी बात रखी और बताया कि ब्लॉक में कितने लोगों को इस वक्त वैक्सीनेशन किया जाएगा और दिए गए टारगेट को पूरा किस तरह किया जाएगा। इस मौके पर NN न्यूज़ नुमाइंदे अहसन जिया ने बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर संजय जायसवाल से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद भी एहतियात बरतना होगा। पेश है एक रिपोर्ट। फुलवार और गुजरी कराइए रोड साइड में, उस पर भी तो बंजरिया प्रखंड है। बंजरिया प्रखंड सिर्फ इतना ही दूर में नहीं है, ऑलरेडी हुआ है। अरे टेंडर ऑलरेडी में जमीन देने के लिए लोग तैयार हैं। ऊंचा सड़क हमारे ब्लॉक में लगभग 2 लाख की जनसंख्या है। अभी जो विधानसभा का प्रकाशन हुआ है वोटर लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग 2 लाख की जनसंख्या है। 2 लाख की जनसंख्या में अगर हम 45 प्लस एज के लोगों को अगर लेते हैं तो कम से कम 65 से 70 हज़ार लोग जरूर होंगे जिनको वैक्सीन दिलाना है। इतने बड़े मास और जितने भी विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं और हमारे PRI मेंबर हैं, जब तक ये संयुक्त रूप से बैठ करके प्लान नहीं बनाएंगे, हम लोग एक टारगेटेड वर्क नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो जीविका की दीदियों की बहुत बड़ी भूमिका है। उसके साथ हमारा जो ICDS है, यानी कि ICDS की पहुंच हर वार्ड तक है, क्योंकि उसका एक जो पर्सन कर्मी है, सेविका और सहायिका, वो हर एक वार्ड में है। और सबसे बड़ी भूमिका जो है वो हमारे PRI मेंबर की है, हमारे मुखिया जी की है। तो ये तीनों लोगों की संयुक्त कब बनेगा ये सारा आपको विस्तार पूर्वक जो समझाना था बता दी। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि सरकारी कर्मी भी हैं और हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं। आप दोनों की भूमिका और सहयोग के बिना ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। और अब सब जानते हैं कि कई कार्यक्रम हमारे एक साथ चलते रहते हैं। चुनाव भी आने वाले हैं, वो भी प्रस्तावित हैं और डेवलपमेंट कार्य भी चल रहे हैं। और ये एरिया हमारा वो फ्लड प्रोन एरिया भी है, आप सब जानते हैं। तो हमारा इस एरिया में काम त्वरित होना चाहिए और टारगेटेड होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। हम अगर हैफजार्ड वे में करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा इसमें रोल हर व्यक्ति का इम्पोर्टेंट हो जाता है, BLO से लेकर के BDO तक का, जिसके पास भी डाटाबेस है। मैडम ने कहा कि हमारे यहाँ 65,000 आबादी होगी 45 प्लस की। हम कहते हैं कि 15,000 और पलायन करके होंगे या अन्यत्र होंगे कहीं जो ओकेजनली आते होंगे। तो 50,000 तो आबादी है जो वैक्सीनेशन के लिए रेडी है, ले सकती है। आप सहमत होंगे मेरी बात से। अब 50,000 वो है कहाँ? 13 पंचायत में है हमारे। तो 50,000 का डाटाबेस कहाँ होगा? वो भी आदमी है हमारे पास। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हमारे माननीय मुखिया हैं। उससे नीचे आते हैं हमारे मुखिया जी के पास वार्ड सदस्य होते हैं। हर वार्ड सदस्य के पास और मुखिया जी के पास डाटाबेस होता है कि कौन व्यक्ति कितने एज का है और वो कहाँ है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर मुखिया जी अपने BLO जो टीचर होते हैं उनके संपर्क में होते हैं। तो BLO के पास एज वाइज डिटेल्ड होता है वहाँ के मतदाताओं का। तो मतदाता कौन होते हैं? तो जो एक पर्टिकुलर एज से ऊपर होते हैं वही मतदाता होंगे। वो सारे मतदाता मिनिमम उसका पार्ट जो है वो वैक्सीनेशन के लिए आएंगे 45 प्लस। तो वहाँ से भी हम लोग डाटाबेस ले सकते हैं। तो ये टारगेट हमारा जिला का है कि 12,500 मिनिमम पर डे करना। हम कहते हैं कि हम क्यों ना एक हफ्ते में ही टारगेटेड काम करके इस लक्ष्य को पूरा कर लें। जो इक्का दुक्का होंगे वो उसके बाद कर लेंगे। तो कैसे ये लक्ष्य पूरा होगा एक हफ्ते में, वो हम बताते हैं प्लान आपको। हमारा पर डे का टारगेट हम उठाएंगे 1500 पर डे। 13 पंचायत में मिनिमम 100 से 125 पर पंचायत वाइज। हर एक पंचायत में कम से कम 10 वार्ड होते हैं। मोर और लेस, कहीं 8 भी होते हैं, कहीं 13 भी होते हैं। तो 10 का एक एवरेज उठाते हैं। हर वार्ड में 10 लोगों को चिन्हित करेंगे हम वैक्सीनेशन के लिए। तो एक पंचायत में मिनिमम 100 चिन्हित हो जाएंगे हमारे।
101 पंचायत में हुए तो मिनिमम 13 पंचायत है हमारा बंजरिया में, 1300 तो ऐसे ही टारगेट हो जाएंगे। अब वो 10 वार्ड वाइज कहाँ आएंगे तो हमारा BLO के डाटाबेस से आ जाएंगे। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की मॉनिटर करती हैं, ये LS हमारी बैठी हुई हैं यहाँ पर। आंगनवाड़ी से प्रत्येक आंगनवाड़ी में 40 बच्चे इनरोल्ड होते हैं, उनके माता पिता होंगे। 40 में कम से कम 35 बच्चों के माता पिता 45 ऊपर होंगे। वो हमारे डाटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है इनके पास। प्लस इनके पास दात्री महिलाओं का होता है, उनके परिवार का डाटाबेस होता है, वहाँ से हम डाटाबेस उठा सकते हैं। सभी 45 वर्ष के ऊपर के लोग वैक्सीन लें, क्योंकि पुनः कोरोना में आज हम देख रहे हैं कि 80,000 का आंकड़ा प्रतिदिन का पार कर चुका है। और इस विभीषिका को जो महाराष्ट्र में हो रहा है वह बिहार को नहीं झेलना पड़े, इसलिए हम लोग विभिन्न अस्पतालों में घूम के आम जनता को जागृत करें कि हम लोगों ने भी वैक्सीन लिया है और आप लोग भी लीजिए, जिससे कि इस महामारी से इस क्षेत्र का बचाव हो सके। कोरोना को देखते हुए सभी लोगों को फिर से मास्क लगाना चाहिए क्या? बिल्कुल लगाना चाहिए, मास्क का हर हालत में पालन करना चाहिए। 2 वैक्सीन लेकर के और 15 दिन बीतने के बाद ही आप सेफ हैं, उसके बाद आप सोशल डिस्टेंसिंग का लेने के बाद मास्क नहीं लगाना है? ऐसा नहीं है, अपना प्रिकॉशन ज़रूर लेना चाहिए। अभी तक कोई हमारे इलाके में कोई ऐसा डाटा नहीं आया है कि वैक्सीन लेने के बाद पुनः 3 महीने पहले जैसे माहौल हो गया होगा। 665 मरीज आज पाया गया, अभी पूर्वी 3 चंपारण महीने में 5 संक्रमित पाए गए। उससे भी बड़ा है, जिस तरह के लोग संक्रमित हो रहे हैं उसमें हर किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। अब हो जाएगी क्या? एक ब्लॉक में एक ही अस्पताल जो बनना है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो दोनों कन्वर्ट एक साथ मर्ज करेगा। ये CHC का जो है वो PHC का बड़ा रूप है। और जो ये अस्पताल पास नहीं जरूरत मेरा अपना जो अस्पताल पास हुआ है वो पूरे बंजरिया का मुख्य अस्पताल होगा। जनता की जहाँ इच्छा होगी वहीं बनेगा। PHC के बाद PHC खत्म हो जाएगा, ऐसा माना जाए। एक अगर जिस जगह पे CHC बनेगी वहाँ CHC ही रहेगी और उसके अलावा बाकी जगह एडिशनल PHC रहेगा, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र रहेगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि कुछ उनके विरोधी रहें और इसीलिए उन्होंने यह एडवाइस किया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वह किसी और जगह भी भर लें, क्योंकि वह नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी हैं। अगर वह बात मान जाएंगी तो एक अच्छा विरोधी दल का नेता भी बंगाल विधानसभा में रहेगा। EVM विधायक के गाड़ी से मिल रहा है, फिर EVM पे सवाल लगा, बंगाल में भी चलता है। EVM पर कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, हर तरह से देखा जा चुका है। जब इस तरह की कुछ गड़बड़ी सुनी जाती है तो होता है, लेकिन वो EVM ज़्यादातर डमी EVM होता है। तो चुनाव आयोग पूर्णतः पारदर्शी ढंग से इसमें काम करता है। वो भी डमी ही था, मैं अभी देखा नहीं हूँ, मैंने टिप्पणी। असम वाला मामला क्या है सर? असम में जो पकड़ा गया है गाड़ी को, देखिए कोई भी होगा डमी EVM ही मिलेगा। ओरिजिनल EVMs जो अलॉट होते हैं वो केवल और केवल चुनाव आयोग के पास होते हैं। मैं ही चुनाव लड़ता हूँ तो हम अपने हर मंडल में 4-5 देते हैं कि ऐसे बटन, इस नंबर पर बटन दाबना है और उसमें पे करके निकलेगा साउंड। और यह जनता को जागृति के लिए बहुत सारे कैंडिडेट ये अभियान चलाते हैं। नवादा में शराब से मौत हो रही है फिर